नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सबसे बड़े और सबसे अहम फैसले के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। इमरान खान साहब की जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाने के बाद कादिर पटेल को कैसे उड़ाकर रख दिया गया, इस खबर के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। नैब ने अब किस किस्म का एक हंगामी एक्शन किया है, इमरान खान साहब की असली मेडिकल रिपोर्ट कैसे लीक हो गई जो शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई, एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक सबसे हसास नोयत की जो खबर आई है, इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मुतल्लिक सबसे बड़े केस का सबसे बड़ा और अहम तहरीरी हुक्मनामा जो अब से 10 मिनट पहले जारी हुआ है, इसके दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। फ़ौज के सुप्रीम कमांडर पर बराह रास्त किसने हमला किया, इस हमले की एक 37 सेकंड की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों बहुत बड़ा तूफान खड़ा किए हुए है। इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो 7 मिनट तक क्या इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया और पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। इसके हवाले से एक अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। इसी दौरान बुशरा बीबी साहिबा के साथ क्या हुआ, बुशरा बीबी साहिबा इस दौरान कहाँ पर मौजूद थी, एक तैयारे के मुतल्लिक किस नोयत का हसास दावा किया गया, ये तैयारा किसकी मलकियत है, कहाँ से उड़ा, कहाँ पर लैंड किया, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। और इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक जो अब से कुछ देर पहले इंतहाई तशवीशनाक इत्तला आई है, इस इत्तला से भी आपको आगाह करते हैं। और इमरान खान साहब जिन्हें तारीख़ के बदतरीन जबर का सामना है, जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, जिनके पीछे 80% अवाम खड़े हैं, अब उन्होंने इस बदतरीन जबर के बावजूद अपनी जेब से कौन सा फतह का कार्ड निकाला और पूरे सिस्टम को लाजवाब कर दिया, जिस पर शहबाज शरीफ को सरेंडर करना पड़ा। इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक इत्तला से आगाह करते हैं। ये इत्तला एक इंटरनेशनल मीडिया के इदारे ने दी है। इमरान रियाज खान साहब को अगवा किए गए अब 21 दिन गुजर चुके हैं। इमरान रियाज खान साहब के अगवा के मुतल्लिक अब 3 नई वीडियोज़ पहली मरतबा सामने आ गई हैं। लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब की गैर मुल्क में यानी अफ़गानिस्तान में एक लोकेशन के हवाले से भी आज के दिन में एक इंतहाई हसास नोयत का, इंतहाई तशवीशनाक नोयत का इंकशाफ हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि एक हसास नोयत का दावा किया गया है। अब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक पहले जो 2 वीडियोज़ इस गैर मुल्की इदारे ने चलाई, इनमें से एक वीडियो ऐसी है जिसमें यह देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब को जब आधी रात को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद उन्हें जेल मुंतकिल किया गया। जेल से जब उनको एक प्लानिंग के तहत नाम नेहाद रिहाई दी गई, तो जैसे ही वो जेल से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद 200 गज़ के फासले पर एक ऐसी गाड़ी खड़ी होती है जिसकी कोई शनाख्त नहीं होती। अब इस गाड़ी के अंदर कुछ अफराद मौजूद हैं। इन अफराद को इस CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। इनमें से एक शख्स गाड़ी से बाहर आता है। इमरान रियाज खान साहब जब जेल से बाहर निकलते हैं तो इमरान रियाज खान साहब को रोका जाता है। इमरान रियाज खान साहब के साथ कुछ सेकंड के लिए बात की जाती है। इमरान रियाज खान साहब को एक अंदाज़ा ये लगाया गया कि उन्हें ये कहा जाता है कि आपको हमारे साथ चलना है। और इमरान रियाज खान साहब उस वक्त कानून के सामने आप ये कह लें कि एक तरह से कानून की पासदारी करते हुए उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरी वीडियो इस आलमी इदारे ने चलाई, उसमें यह देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब के घर पर यानी IG पंजाब के मौक़िफ़ के बरक्स कि वो पाकिस्तान के किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को मतलूब नहीं थे, या ISI या MI या पुलिस को मतलूब नहीं थे, तो इस दावे के बरक्स इमरान रियाज खान साहब के घर पर एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा उनके घर की दीवारें फलांग कर, उनके घर का गेट फलांग कर वहाँ पुलिस ने रेड किया और पुलिस ने छापा मारा। अब इस पूरी सिचुएशन में अदालत ने ये हुक्म दिया था कि इमरान रियाज खान साहब को
पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज मिलकर बाजियाब करवाएं। लेकिन अब उनकी अफ़गानिस्तान में लोकेशन के हवाले से आज के दिन में एक बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ हो गया है, क्योंकि इस समाअत के दौरान जब IG पंजाब और इसी तरह वजारत दिफा के जो कानूनी मुशीर हैं वो पेश हुए, तो वहाँ पर एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का मौक़िफ़ अपना लिया गया, जिसके ऊपर अब इंटरनेशनल एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सेंसिटिव नेचर की स्टोरी की है। क्योंकि एक तरफ तो ये बताया गया कि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कुछ गैर मुल्की नंबरों का इंकशाफ हुआ है, यानी एक नया ड्रामा रचाया गया कि इमरान रियाज खान साहब को खुदा न खास्ता यहाँ से कोई अगवा करके अफ़गानिस्तान ले गया, या इमरान रियाज खान साहब अपने दोस्तों के हमरा कोई गिरफ्तारी से बचने के लिए अफ़गानिस्तान चले गए। उसके बाद जब इन नंबर्स का जिक्र किया गया तो उसमें तासुर ये देने की कोशिश की गई कि इस वक्त इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, और आज के दिन में IG ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमारा इमरान रियाज खान की बाजियाबी से या इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब उनके पास मौजूद नहीं हैं। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं मियाँ अली अशफाक, उन्होंने भी एक बड़ा इंकशाफ किया है और एक स्टेटमेंट जारी किया है। इमरान रियाज खान साहब के वकील ने यह कहा कि मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है। इमरान रियाज खान की बाजियाबी के जो मामलात हैं ये ग्रे से वाइट की जानिब बढ़ रहे हैं। पहले ये मामलात ब्लैक थे, यानी तस्वीर मुकम्मल धुंधली थी, ये नहीं पता था कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ पर हैं। उसके बाद ये मामलात ग्रे हुए, जो तस्वीर थी उसकी धुंधलाहट कम हुई, और अब ये मामलात ग्रे से वाइट की जानिब जा रहे हैं। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब के वकील ने यह कहा कि मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है, अक्ल, सब्र और जहानत इस वक्त इस्तेमाल करनी है। अल्लाह करीम हमें मायूस नहीं करेंगे। अदालती और इंतज़ामी दोनों तरीक़ों से इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी का मामला हल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको समी इब्राहिम के मुतल्लिक भी एक इंतहाई हैरान कुन नोयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि समी इब्राहिम को 2 दिन पहले इस्लामाबाद से अगवा किया गया था। समी इब्राहिम साहब की आखिरी जो लोकेशन है ये रावलपिंडी की जुडिशल कॉलोनी से सामने आई थी। एक जियो फेंसिंग की गई थी और ये बताया गया था अदालत को कि समी इब्राहिम साहब रावलपिंडी की जो जुडिशल कॉलोनी है, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर है, यहाँ पर उनकी आखिरी लोकेशन थी। अब समी इब्राहिम साहब भी बाजियाब तो हो गए, लेकिन अब उनकी बाजियाबी के मुतल्लिक एक बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ हुआ है, और वो इंकशाफ ये हुआ है कि समी इब्राहिम साहब की बाजियाबी असल में अमरीकी सफारत खाने के दबाव पर हुई। अमरीकी सफारत खाने ने इस मामले को पाकिस्तानी हुकाम के साथ टेकअप किया और कहा यह गया PTI की जानिब से और शहबाज गिल साहब की जानिब से कि समी इब्राहिम साहब अमरीकी शहरियत रखते हैं, इसलिए अमरीकी सफारत खाने ने पाकिस्तानी हुकाम पर दबाव डाला, और इस दबाव की वजह से फिर समी इब्राहिम साहब को कुछ दिन के बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन कुछ मुतज़ाद इतलात इस तरह की हैं कि मुबैना तौर पर समी इब्राहिम साहब को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अगरचे समी इब्राहिम साहब का इसके ऊपर अपना कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा और ये भी पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है। अब ये खबर उस वक्त आई जब कादिर पटेल को अचानक उड़ा कर रख दिया गया। कादिर पटेल ने इमरान खान साहब की एक जाली मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी। अब इस मेडिकल रिपोर्ट पर कादिर पटेल के साथ वो कुछ हो गया कि वो कभी सोच नहीं सकते थे कि उनके साथ ये हो सकता है, क्योंकि कादिर पटेल ने इमरान खान साहब की जो जाली मेडिकल रिपोर्ट बनवा कर पेश की, उसमें यह इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब की रिपोर्ट में शराब और कोकेन के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। कादिर पटेल का दूसरा इल्ज़ाम ये था कि ये रिपोर्ट 5 बड़े माहिर डॉक्टर्स ने तैयार की है, लेकिन अब नैब से इमरान खान साहब की जो असल मेडिकल रिपोर्ट है ये लीक हो गई है। इस रिपोर्ट के 2 अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। यानी वो नैब जो शहबाज शरीफ की ज़ेर निगरानी काम कर रहा है, यहाँ से जो असल मेडिकल रिपोर्ट लीक हुई है, इसमें जो 2 बड़े इंकशाफात किए गए हैं वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि जब इमरान खान साहब को नैब ने तहवील में लिया
तो इमरान खान साहब के उस वक्त टेस्ट किए गए थे और इस वक्त नैब के पास जो मेडिकल रिपोर्ट है इसमें किसी किस्म का कोई इशारा तक मौजूद नहीं है कि इमरान खान साहब के नमूनों में कोकीन या शराब के इस्तेमाल के हवाले से कोई भी क्लू मिला हो। उसके बाद इस खबर के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि नैब के पास असल रिपोर्ट मौजूद है, इमरान खान साहब की रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हैं, इनमें किसी नशा आवर चीज़ का कोई उनसर नहीं। लेकिन यहाँ पर एक आला तरीन जर्नल के मुतल्लिक हसास तरीन खबर से आपको आगाह करते हैं। ये इंतहाई सेंसिटिव नेचर की स्टोरी है। अब ये खबर उस वक्त आई जब फौज के सुप्रीम कमांडर पर अचानक हमला कर दिया गया। इसकी एक 41 सेकंड की वीडियो भी इस वक्त वायरल है। इस खबर के और इस वीडियो से जुड़े जो दो अहम तरीन नुकात हैं और इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इसमें पहला इंकशाफ फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी के मुतल्लिक है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी के मुतल्लिक ये इतलात फैलाई गई कि सदर आरिफ अलवी इस वक्त इमरान खान साहब के जो मैसेजेस हैं उनका जवाब नहीं दे रहे। सदर आरिफ अलवी किसी भी वक्त इमरान खान साहब को धोखा देने वाले हैं। लेकिन उसके बाद आज के दिन में वो कुछ हो गया जो शहबाज शरीफ के लिए तबाकुन साबित हुआ, क्योंकि दूसरी जानिब ये भी तासुर दिया गया कि इमरान खान साहब भी सदर आरिफ अलवी के मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। लेकिन अब इमरान खान साहब जब अदालत में पेश हुए तो उनसे ये पूछा गया कि क्या सदर आरिफ अलवी और आपके दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और क्या आप एक दूसरे के मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये बात सरासर गलत है, मेरा सदर आरिफ अलवी से राब्ता मौजूद है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि सदर आरिफ अलवी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जो एक नाम नहाद बिल है जिस पर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत किए, जिसको नवाज शरीफ की नैली के खात्मे से जोड़ा गया, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो बिल है इसने तो वैसे भी कानून बन जाना था। लेकिन उसके बाद एक आला जनरल के मुतल्लिक सबसे हसास नोयत की खबर आ गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं, हमने मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर इस्टेब्लिशमेंट को और पीडीएम को मुज़ाकरात की दावत दी। इमरान खान साहब ने उसके बाद एक बड़ा इंकशाफ भी किया। इमरान खान साहब ने कहा कि ये फैसला कर लिया जाए कि मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा या डंडे के जोर पर चलेगा। जिस तरह लोगों को जबर के तहत पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, जिस तरह लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुआ तो मुल्क मुकम्मल तबाही से दो चार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक आला जनरल के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी हसास नोयत की खबर आ गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एक इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया और एक 31 सेकंड की वीडियो भी जारी कर दी। इस वीडियो को भी सेंसर कर दिया गया, इमरान खान साहब के दो इंकशाफात को भी सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको मुख्तसरन बताते हैं कि इस वीडियो में किन 3 अफराद की निशानदेही की गई और इमरान खान साहब ने क्या 2 बड़े इंकशाफात किए। अब इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि आपने क्या हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे इनको जानबूझकर नाकाम बनाया। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि हमने तो जनाब बाजवा से भी मुज़ाकरात किए थे, जब हमारी हुकूमत गिराई गई तब भी हमने मुज़ाकरात किए, हम एक पुरम जमात हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जब मुज़ाकरात के लिए कहा, हालांकि आइन के तहत इलेक्शन हमारा हक था, लेकिन उसके बावजूद हमने चीफ जस्टिस के कहने पर मुज़ाकरात किए। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक आला जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आ गई। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक इंतहाई पुरस्कार किरदार अचानक कैमरों के सामने आ गया। ये एक ऐसा किरदार है जिसे फ़ौज के झैली इदारे ने गिरफ्तार किया। ये एक ऐसा किरदार है जिस पर 12 कत्लों का इल्ज़ाम है और 12 कत्लों के बाद सानिया मॉडल टाउन की जो एक FIR थी उसमें भी इसे मरकज़ी मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया था। अब ये जो किरदार है ये अचानक कैमरों के सामने आया और इसने ये अल्फाज बोले कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब हर सूरत में फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा और इमरान खान साहब का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा। यानी 12 कत्ल के इल्ज़ाम जिस शख्सियत पर हैं, राना सनाउल्लाह, उन्होंने अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक कहा कि उनका मुकदमा फ़ौजी अदालत में चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब जहांगीर तरीन का जहाज़ आसमान से गिरा और खजूर में जाकर अटक गया। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि जहांगीर तरीन के जहाज़ ने अब 3-4 कलाबाजियाँ खाई। एक मरतबा वो लाहौर में था,
अब उनके जहाज़ की लैंडिंग इस्लामाबाद में हुई। इस्लामाबाद में उनकी घिसे पिटे चले हुए जो सियासी कारतूस हैं उनके साथ मुलाकात हुई और तासुर ये दिया गया कि जहांगीर तरीन की पार्टी में 100 से बड़े रहनुमा जो है वो शामिल हो रहे हैं। अब अगर 100 रहनुमा जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास क्या रह जाएगा। उसके बाद ये कहा गया कि जहांगीर तरीन एक किंग्स पार्टी बना रहे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से सामने आएगी और एक मरकज़ी किरदार अदा करेगी। लेकिन यहाँ जानने वाले जानते हैं कि जहांगीर तरीन का जो पूरा ग्रुप है ये पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब के हाथों इबरत का निशान बन चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के केस में सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के केस में जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ और 3 मिनट तक जो इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल हुई उससे आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो बुशरा बीबी साहिबा भी उनके साथ मौजूद थीं। अब इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के वकील से 3-4 सवालात किए और उसके बाद इमरान खान साहब को सिर्फ 3 दिन की, ये जो बोगस तरीन मुकदमात थे इनमें सिर्फ 3 दिन की ज़मानत दी गई और ये कहा गया कि आप ट्रायल कोर्ट से रजू करें। उसके बाद इमरान खान साहब एहतसाब अदालत में पेश हुए और इसी एहतसाब अदालत में जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी, वो मौजूद थे। उन्होंने इस केस की समाअत की और फिर इमरान खान साहब को 19 जून तक उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई। दूसरी जानिब 9 मई के बाद जो इमरान खान साहब पर मुकदमात दर्ज किए गए उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की 10 दिन की ज़मानत मंजूर कर ली। लेकिन यहाँ पर एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो कोर कमांडर हाउस लाहौर पर एहतजाज के मामले पर इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा और सबसे अहम नोयत का आज के दिन में स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं इसकी भरपूर इंक्वायरी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करता हूं और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ये जुडिशल कमीशन बने तो मैं खुद इसके अंदर पेश होकर ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये असल में एक साजिश थी, ये मैं सारे शवाहिद यहाँ पर पेश करूँगा। और दूसरी जानिब कोर कमांडर लाहौर के मुतल्लिक भी एक हसास नोयत की इत्तला आई है। उनकी GHQ में एक इंक्वायरी मार की गई थी। इस इंक्वायरी का जो प्राइमरली मेन पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पर किस तरीके से लोग दाखिल हुए, यहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी और पुलिस की लेयर कहाँ पर थी। अब GHQ से ये हसास इत्तला आई है कि ये जो इंक्वायरी का अमल शुरू किया गया था ये अब मुकम्मल कर लिया गया है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब और 3 ताकतवर रहनुमाओं के मुतल्लिक भी बड़ी खबर आई है और वो खबर यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब से 3 ताकतवर लीडर्स ने रब्ता किया है और उन्होंने इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराई है कि जैसे ही थोड़े से हालात नॉर्मल होंगे हम दोबारा से PTI ज्वाइन करेंगे। और 12 के करीब अरकान ऐसे हैं जो PTI के अपने हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब को ये यकीन दहानी कराई है कि हमने PTI नहीं छोड़ी, इस वक्त कुछ मजबूरियाँ हैं, हम दोबारा PTI ज्वाइन करने वाले हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।